अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th का इस्लामियात का आज इस्लामियात लाजमी का पेपर था जो कंडक्ट हो चुका हुआ है। अब उसका हम करेंगे एनालिसिस और उसके अंदर 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो मॉर्निंग वाले पेपर से इवनिंग वाले पेपर के अंदर रिपीट हुए हैं और इवनिंग का भी मेरे पास एक पेपर आया है। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर बात क्यों कर रहा हूँ? उसकी वजह यह कि मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। मैंने कॉलेजेस के पेपर्स भी सेट किए हैं, मैंने यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी यूनिवर्सिटी के पेपर्स बनाए हैं। मेरा यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने का 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। मैंने यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनके पेपर्स भी मैंने सेट किए हुए हैं। तो मुझे एज एन एजुकेशनिस्ट पता है कि पेपर किस तरीके से सेट किया जाता है, एग्जाम्स की का मैकेनिज्म क्या होता है। मैं एक पाकिस्तान के एक टॉप लेवल के जो कैडेट कॉलेजेस होते हैं उसके अंदर मैं एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट काम कर चुका हूँ, एज एन एकेडमिक कोऑर्डिनेटर काम कर चुका हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, अपनी एक्सपर्टीज़ की बुनियाद पर ये सारा का सारा एनालिसिस करता हूँ। तो जो लोग नए होते हैं वो नीचे आके, इवन कल एक बच्चा कह रहा था कि आप शायद आप फेडरल बोर्ड में नए नए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब फेडरल बोर्ड ने एसएलओ की पॉलिसी 2019 के अंदर लॉन्च की थी तो पॉलिसी ऑफिशियली अनाउंस होने से तकरीबन 6 महीने पहले मैंने आवाम को बता दिया था। एंड आई वॉज द फर्स्ट एजुकेशनिस्ट, आई वॉज द फर्स्ट टीचर टू टॉक ऑनलाइन अबाउट एसएलओ के एसएलओ होता क्या है, एसएलओ के मुताबिक पेपर किस तरीके से बनता है। जो लोग मुझे शुरू से जानते हैं, शुरू से मुझे देख रहे हैं, उनको इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है। और उस वक्त एक पैनिक सिचुएशन बनी हुई थी एंड आई वाज द फर्स्ट वन टू टॉक अबाउट दिस कि आपने किस तरीके से जो है वो एसएलओ के मुताबिक चीज़ों को लेके चलना है, किस तरीके से आपने इनको मैनेज करना है। इवन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर जाकर मैंने टीचर्स को भी इस चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग दी थी कि आपने एसएलओ के मुताबिक किस तरीके से पढ़ाना है। अब मेरा जो यहाँ पर सबसे बड़ा एतराज़ है वो है मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के अंदर जो है वो पेपर्स को लेने का। क्योंकि मैं खुद ज़ाती तौर पर यह समझता हूं कि आपके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप एक ही पेपर जो है उसको मॉर्निंग में भी लें और इवनिंग में भी लें और उसके अंदर ये वाले प्रॉब्लम्स ना आए। ये वाले प्रॉब्लम्स आएंगे। अब इसमें बच्चों का ऑब्वियसली कोई कसूर नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो इवनिंग में पेपर दे रहे हैं मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम है, उनसे कोई इशू है, या मॉर्निंग वाले जो हैं वो मेरे कोई लाडले हैं और इवनिंग वाले मेरे लाडले नहीं हैं। आप सब मेरे बच्चे हो, आप सब मेरी जाने हो, ठीक है। ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि फेडरल बोर्ड को चाहिए कि वो सिंगल टाइम के ऊपर सारे पेपर्स ले, उसमें बेशक वो 5 वर्जन बना ले, 6 वर्जन बना ले। उसमें अगर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, यानी वर्जन ए के अंदर जो सवाल है अगर उसमें से 40% इवन 50% पेपर जो है वो बी के अंदर रिपीट होता है, बी वाला सी में रिपीट होता है, एट अ टाइम पेपर हो रहा होगा ना, तो फिर हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी। सारा का सारा जो इशू है वो ये है कि जब मॉर्निंग के अंदर पेपर कंडक्ट होता है और उसको जब बच्चे देख लेते हैं और इवनिंग के पेपर के दरमियान जो गैप होता है, उस गैप के अंदर अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी मार्जिन मिलता है, थोड़ा सा भी अगर उसको कुशन मिल जाता है, तो वो ऑब्वियसली जो दूसरा बच्चा है उसके साथ उसमें क्या हो जाती है, ज्यादती हो जाती है। और इससे यह है कि बच्चों के अंदर भी ना एक वो पाया जाता है, पैनिक पाया जाता है। मॉर्निंग वाले बच्चे जो है वो ये फील करते हैं कि जैसे हमें तो कोई एज नहीं मिलता, इवनिंग वाले जो बच्चे हैं उनको क्या मिल जाता है, इस हवाले से एक एज मिल जाता है। अब इसका मैंने फिजिक्स के पेपर का भी एक डिटेल एनालिसिस किया था, उसके अंदर भी मैंने आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो है वो बताया था। और अब इवनिंग का जो पेपर है, सॉरी आज जो इस्लामियात का पेपर है, उसका भी हम इसी तरीके से एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे। आप कहेंगे सर इस्लामियात में तो, इस्लामियात तो बड़ा आसान सा पेपर होता है। देखें, पेपर आसान या मुश्किल होने की बात नहीं है। बात ये नहीं, आप उसके नीचे भी कुछ बच्चे कह रहे थे फिजिक्स वाली वीडियो के नीचे भी, सर सिर्फ 10% रिपीट हुआ है, कुछ कह रहे थे 30% रिपीट हुआ है। सर 10% पेपर रिपीट होने से क्या हो जाता है? भाई 1% भी रिपीट नहीं होना चाहिए और ऐसा हो नहीं सकता कि पेपर रिपीट ना हो। ये मैं आपको बताऊं, ये कहानी इसी तरीके से चलती रहेगी। आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर्स हैं उसके अंदर तो मजीद जो है ना वो ज़्यादा ब्लंडर्स होते हैं और ज़्यादा इस तरह के इशूज़ जो हैं वो क्रिएट होते हैं। तो मैं सिर्फ फेडरल बोर्ड की इंतजामिया तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप प्लीज़ अपनी इस गलती को तस्लीम कर लें। ऐसे चीज़ें जो हैं वो ख़राब होंगी, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, जबकि कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर आपके लिए इन चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल। हालांकि मैनेज किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि मैनेज नहीं किया जा सकता। अभी ये जो जिस तरीके से फिजिक्स के अंदर मैंने हाईलाइट किया था, अभी मैं इस्लामियात का भी आपको डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा। तो इस आइडेंटिकलिटी को, यानी कि जो क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं, इसको बड़ी आसानी से मैनेज भी किया जा सकता है, लेकिन नेचुरली ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका बेहतरीन हल ये बनता है कि पेपर्स जो हैं वो सिंगल टाइमिंग के ऊपर लिए जाएं। अब आई डोंट नो कि एचएसएससी के जो इम्तिहानात हैं उसके अंदर फेडरल बोर्ड क्या अपनी इस पॉलिसी को दोबारा से रिविजिट करके क्या एचएसएससी के इम्तिहानात को सिंगल टाइम के ऊपर कंडक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। राइट नाउ मैं इस हवाले से कुछ नहीं कह सकता, बट मैं ऑन रिकॉर्ड अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहता हूं कि ये 2 टाइम्स के ऊपर पेपर लेना जो है ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ना ये स्टूडेंट्स की फेवर में है, ना ये पेरेंट्स की फेवर में है, ना ये टीचर्स की फेवर में है, और ना ही ये सिस्टम की फेवर में है कि आप एक ही पेपर को जो है वो डबल टाइमिंग्स के ऊपर जो है वो कंडक्ट करवा सकते हैं। अच्छा, बाय द वे अगला पेपर आप लोगों का इंग्लिश का है।
और इंग्लिश की जो प्रेपरेशन है उसके लिए आप इंग्लिश की अकेडमी के क्रैश कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश के फ़ौरन बाद आपका उर्दू का है तो आप दोनों सब्जेक्ट्स की बेशक इकट्ठी रजिस्ट्रेशन करवा लें। उसमें आपको 500 प्लस MCQs प्रिपेयर करवाए जाएंगे, ग्रामर आपको पूरी पढ़ाई जाएगी, सब्जेक्टिव पोर्शन की आपको मुकम्मल प्रेपरेशन करवाई जाएगी, आपको आसान तरीन नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और मैं इंग्लिश के हवाले से आपको खासतौर पर बताऊँ कि आपकी जैसे इंग्लिश के अंदर सिर्फ 2 पोम्स हैं तो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ वही 2 पोम्स जो है वो तैयार करके जाएंगे, जबकि आपने जो एक्सरसाइज के अंदर पोम्स है वो भी आपने प्रिपेयर करनी है, किताब वाली पोम्स भी आपने प्रिपेयर करनी है, जो कि आपको आमतौर पर स्कूल के अंदर नहीं पढ़ाई जाती, तो वो आपको पढ़ाई जाएंगी। एक्सपोजिटरी राइटिंग का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो आपका जो है वो रिजॉल्व करवाया जाएगा। बाकी जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यूनिवर्सल ऐसे है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कोटेशंस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, उर्दू के अंदर आपको हवाला अशार प्रोवाइड किए जाएंगे, यूनिवर्सल तशरीह करने का तरीका आपको समझाया जाएगा। बेहतरीन किस्म के उर्दू के मैंने अपने खुद हाथ से एसेज लिखे हैं, उसमें बेहतरीन किस्म की कोटेशंस डाली हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको प्रोवाइड की जाएंगी। बहरहाल चलते हैं जी एनालिसिस की तरफ। एनालिसिस को आपने तसल्ली के साथ, सुकून के साथ आपने ठंडे दिमाग से इसको देखना है और उसके बाद फिर आपने नीचे कमेंट करना है। तो आपको यहाँ पर दोनों पेपर नज़र आ रहे हैं। ये सबसे पहले जो पेपर आपको शो हो रहा है ये मॉर्निंग का पेपर है और ये वाला जो पेपर है ये आपके पास इवनिंग का पेपर आ जाता है। तो सबसे पहले हम मॉर्निंग के पेपर से मैं उन सवालों को हाईलाइट करूँगा, यानी उनको मैं सर्कल करूँगा जो कि इवनिंग के अंदर रिपीट हुए हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि एक सवाल पूछा गया है कि इस्लामी तहज़ीब का मफ़हूम मुख्तसरन बयान करें, यानी कि ये सवाल जो है वो इस्लामी तहज़ीब के मफ़हूम के मुतल्लिक़ है। और उसके बाद एक सवाल पूछा गया है कि इस्लामी फ़लाही रियासत से क्या मुराद है। ठीक है, इस्लामी फ़लाही रियासत से क्या मुराद है। अब ये 2 सवाल यहाँ से देख लें। उसके बाद यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है कि नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़ तरबियत पर मुफस्सल नोट लिखें। यानी कि ये जो तीसरा टॉपिक है ये है ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ तरबियत। और उसके बाद जो चौथा टॉपिक है वो है जिहाद की अहमियत। अब ये 4 टॉपिक आपने याद रख लेने, एक इस्लामी फ़लाही रियासत, फिर उसके बाद इस्लामी तहज़ीब, फिर उसके बाद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ तरबियत और उसके बाद जिहाद की अहमियत। अब ये 4 टॉपिक्स जो हैं वो मैंने हाईलाइट किए हैं आपका जो मॉर्निंग वाला पेपर है। उसके बाद हम आ जाते हैं इवनिंग के पेपर के अंदर। तो इवनिंग के पेपर के अंदर आप ये देखें कि इस्लामी तहज़ीब की कोई 2 नुमायाँ खुसूसियात जो हैं वो तहरीर करें। यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 उसका जो 5वां सवाल है, 5वें सवाल का जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, इस्लामी तहज़ीब की 2 नुमायाँ खुसूसियात तहरीर करें इवनिंग के अंदर। और मॉर्निंग के अंदर ये क्या है कि इस्लामी तहज़ीब का मफ़हूम बयान करें। मफ़हूम और खुसूसियात इतना ख़ास कोई फ़र्क नहीं है, मतलब सेम ही टॉपिक है। इसी तरीके से मॉर्निंग के अंदर जो है वो यहाँ पर पूछा गया था कि इस्लामी फ़लाही रियासत से क्या मुराद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका जो सेकंड पार्ट था वो ये था कि इस्लामी फ़लाही रियासत से क्या मुराद है। जबकि इवनिंग के अंदर सवाल पूछा गया है कि इस्लामी रियासत के कोई से 2 मकासद तहरीर करें। ठीक है, एक ये 2 चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद मॉर्निंग के अंदर एक सवाल पूछा गया था यहाँ पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन के अंदाज़ तरबियत पर मुफस्सल नोट लिखें। मॉर्निंग के अंदर ये 8 नंबर का सवाल आया था और इवनिंग के अंदर यही वाला जो सवाल है वो यहाँ पर आपके मुख्तसर सवाल जवाब के अंदर 2 नंबर का जो है वो यहाँ पर ये सवाल आ जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपको यहाँ पर जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का मानी व मफ़हूम तहरीर करें और उसके बाद उसकी अहमियत बयान करें। ठीक है, यानी कि जो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह वाला टॉपिक है उसके अंदर से ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बना है और यहाँ पे मॉर्निंग के अंदर जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह जो है, जिहाद की अहमियत, उसके ऊपर क्या आया हुआ था, एक यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आया हुआ था। यानी जो लॉन्ग है, लॉन्ग मॉर्निंग में से लॉन्ग के अंदर से, मॉर्निंग के जो लॉन्ग थे उसके अंदर से एक लॉन्ग जो है वो इवनिंग के अंदर रिपीट हुआ है। ठीक है, और उसके बाद मॉर्निंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो मॉर्निंग के अंदर जो यहाँ पर सवाल पूछा गया था इस्लामी फ़लाही रियासत से क्या मुराद है 2 नंबर का, तो ये 2 नंबर का सवाल भी इवनिंग के अंदर रिपीट हुआ है और इस्लामी तहज़ीब का मफ़हूम मुख्तसरन बयान करें, ये 2 नंबर का सवाल भी इवनिंग के अंदर क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। दूसरा ये हुआ है कि ये जो अंदाज़ तरबियत वाला सवाल था, अंदाज़ तरबियत वाला सवाल मॉर्निंग के अंदर लॉन्ग में आया हुआ था और इवनिंग के अंदर ये वाला सवाल जो है वो उन्होंने यहाँ पर ऊपर शॉर्ट में पूछ लिए। ठीक है, तो टोटल अगर देखें तो टोटल हमारे पास जो है वो 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर बहुत सारी और चीज़ें पूछी जा सकती थी, जैसे आप देखें कि मॉर्निंग के अंदर अब बाकी तो नहीं है ना, अब यहाँ पर मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के 2 फ़वाइद और यहाँ पर मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी से क्या मुराद है, तो अब ये मतलब एक ही टॉपिक के अंदर से उन्होंने 2 सवाल बना लिए। लेकिन यानी इस तरह तो चले ठीक है, वो चीज़ समझ में आती है। जिस तरह यहाँ पर उन्होंने पूछा था कि शेख अकबर की तसानीफ़, तो आप यहाँ पर जो है वो मौलाना जामी की तसानीफ़ के मतलब पूछ लेते, बजाय इसके कि सेम ही टॉपिक जो है उनको रिपीट करने के। ठीक है, बाकी उसके बाद जो आयात वाला पोर्शन था, ठीक है, उसमें से और जो उसके बाद हदीस वाला पोर्शन था उसमें से कोई चीज़ जो है वो रिपीट नहीं हुई। तो ये वो 4 टॉपिक्स हैं जो कि क्या हुए हैं, 10th के मॉर्निंग और इवनिंग के पेपर के अंदर रिपीट हुए हैं। और ये मेरे पास जो इवनिंग का है, इवनिंग में 2 वेरिएंट्स आते हैं, तो मेरे पास ये एक वेरिएंट आया है, दूसरे वेरिएंट का पेपर जो है वो अभी मेरे पास नहीं आया।